हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में। यानी कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार होती है। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय हम लोगों ने जाना है कि सिर्फ रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा या किसी बाह्य उद्दीपनों के द्वारा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय पाई जाती है ना। लेकिन जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका ऊतक के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा और रासायनिक पदार्थों के उत्सर्जन के द्वारा भी दोनों से होती है। यानी तब आज हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। ये मुख्यतः दो प्रकार से होती है जंतुओं में, एक तंत्रिका ऊतक के द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा, और दूसरा रासायनिक उत्सर्जन से, है ना। यानी रासायनिक पदार्थों के उत्सर्जन से भी होता है। रासायनिक पदार्थों के रासायनिक नियंत्रण होता है, है ना। एक तंत्रिका तंत्र से नियंत्रण होता है और एक रासायनिक पदार्थों से होता है ना। तो तंत्रिका तंत्र में हमने पिछले वीडियो में एक वीडियो अलग से ही मैंने तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ाया है, उसको एक बार आप लोग देखिएगा। वो इसी पाठ का चैप्टर का भाग था, चूँकि 9th में भी पढ़ना था, इसीलिए मैंने एक अलग वीडियो ही बना दिया है तंत्रिका ऊतक के बारे में, है ना। तो तंत्रिका ऊतक से किस प्रकार हमारे जंतुओं में और हम लोगों में नियंत्रण एवं समन्वय होता है, वो उसे अच्छी तरह से उस वीडियो में बताया गया है। लेकिन तंत्रिका ऊतक का से नियंत्रण का एक मुख्य भाग है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क यानी या किसी भी जंतु का मस्तिष्क, है ना। मस्तिष्क का जो होता है निर्माण सिर्फ तंत्रिका ऊतक से ही होता है ना। तो मस्तिष्क का निर्माण सिर्फ तंत्रिका ऊतक से होता है, और वो मस्तिष्क की तंत्रिका ऊतक जो है कैसे पूरी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसके बारे में ही आज हम लोग जानेंगे, है ना। तो आज का टॉपिक रहेगा मानव मस्तिष्क। इसके बाद अगला में हम लोग रासायनिक नियंत्रण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी रासायनिक नियंत्रण में जैसे पादप हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसी तरह जंतुओं में जो जो हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पादप हार्मोन। आज हम लोग पढ़ते हैं मानव मस्तिष्क, है ना। आज हम लोग मानव मस्तिष्क के बारे में जानेंगे कि वो किस प्रकार कार्य करता है, उसकी रचना कैसी है, वो किस किस से बना हुआ है, और उसके कार्य करने के तरीके क्या है, और कौन कौन से भाग का क्या नाम है, और कौन भाग कौन सा काम करता है ना। आइए अब हम लोग देखते हैं मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं और वो उस भाग के मुख्य कार्य क्या है ना। पहले तो ये जानेंगे कि मानव मस्तिष्क की रचना हुई कैसी रहती है और वो किससे बना होता है। तो हम लोगों ने जान चुका है कि तंत्रिका ऊतक से मानव मस्तिष्क का निर्माण होता है, और तंत्रिका ऊतक जो हम पढ़ाए हैं उसमें ये बात बताए हैं कि तंत्रिका कोशिकाओं का कभी विभाजन नहीं होता है। यानी कि एक बार जितना बन गया है उतना ही उस संख्या उसका रहेगा, है ना। तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं होता है, वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसकी संख्या समान रहती है, क्योंकि उसमें विभाजन नहीं होती है ना। तो जानेंगे कि ये ब्रेन जो है, ब्रेन है ये एक कठोर हड्डी जो 8 प्रकार के हड्डियों से मिलकर के बना हुआ होता है, और ये जो है हड्डी का नाम जो है, इसका नाम है क्रेनियम। इस क्रेनियम नाम की हड्डी में इसमें, जिसको ब्रेन बॉक्स की तरह वो काम करता है, उसमें ये सुरक्षित पाया जाता है ना। इसके नीचे एक झिल्ली होती है,
है ना। उस झिल्ली का नाम है मेनिजीज, है ना। मेनिजीज नाम के झिल्ली से इसके अंदर जो है ब्रेन तंत्रिका ऊतक इस प्रकार रहती है। इसके अंदर दोनों के बीच में, यानी कि ये मेनिजीज नामक झिल्ली से ये इसलिए घिरी रहती है कि इसकी तंत्रिका कोशिकाएं इस हड्डी से क्रेनियम नामक हड्डी से इसका टच ना हो जाए। अगर टच होगा तो उस पर दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ेगा तो वहाँ तंत्रिका ऊतक जो है कार्य करने में उसकी परेशानी होगी या डिस्टरबेंस पैदा हो सकता है ना। इसके बीच में एक द्रव भरा रहता है। इस द्रव का नाम है सेरिब्रो स्पाइनल। ये दोनों के बीच जो है, यानी कि मेनिजीज और ये ब्रेन के बीच एक द्रव भरा रहता है। उस द्रव का नाम है सेरिब्री स्पाइनल, है ना। और क्यों ये द्रव जो है क्या करता है, मस्तिष्क को नम बनाए रखने में, उसको नमी प्रदान करने में ये सहायता प्रदान करता है। और इसके बाहरी यानी ऊपर की आघातों से, हड्डियों की आघातों से ये बचाता है ये द्रव, है ना। इसके 3 भाग होते हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क, है ना, जिसे फोर ब्रेन भी बोलते हैं। मध्य मस्तिष्क, ये मुख्यतः 3 भागों में हम लोग बांटते हैं, अग्र, पश्च और मध्य, यानी आगे, पीछे और बीच में, है ना। आगे, पीछे और बीच में, ये 3 भागों में हम मस्तिष्क को बांटते हैं, है ना। 3 भागों में बांटने के बाद हम लोग जानेंगे कि ये तीनों भाग कैसे, तीनों भाग के काम क्या क्या है। 3 भाग है तो भाई अलग अलग कुछ न कुछ काम तो करता ही होगा। तो देखिए 66% मस्तिष्क का ये अग्र मस्तिष्क जो है होता है। पूरे मस्तिष्क का 66% अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, और अग्र मस्तिष्क पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अग्र मस्तिष्क मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है, सेरिब्रम, थाइलेमस, हाइपोथैलेमस, है ना। सेरिब्रम का क्या काम है? सेरिब्रम जो है हमारी स्मरण शक्ति को बनाए रखता है, और यानी सेरिब्रम जिसका जितना ही विकसित होगा उसका दिमाग उतना ही तेज होता है ना। इसलिए सेरिब्रम को हम लोग स्मरण शक्ति भी के भी रूप में जानते हैं कि ये सेरिब्रम जितना ही जिसका विकसित होगा उसका मेमोरी उतना ही तेज हो जाएगा, है ना। और ये आते हैं थाइलेमस में, तो थाइलेमस भी अग्र मस्तिष्क का ही भाग है, और ये बाहरी वातावरण का टेम्परेचर जो पड़ता है वो टेम्परेचर को अनुभव कराता है। थैलेमस का क्या काम है? ये सेरिब्रम जो है स्मरण शक्ति को नियंत्रित करता है ना। थैलेमस बाहरी तापमान का आभास कराता है ना। और हाइपोथैलेमस का होता है हमारे अंदर की चीज़ों को वो आभास से कराता है, अंदर के टेम्परेचर को वो आभास कराता है। और हाइपोथैलेमस से ही हमें बहुत क्रोध भी आती है। जिसको बहुत ज़्यादा क्रोध आती है उसका हाइपोथैलेमस ज़्यादा बड़ा होता है और ज़्यादा उसमें ज़्यादा विकसित होता है। लड़कियों में हाइपोथैलेमस जो है थोड़ा कम विकसित होता है, जिसके वजह से उसमें किसी के प्रति आकर्षण, उत्तेजना, ये सभी चीज़ें कम पाई जाती है। और लड़कों में ये हाइपोथैलेमस विकसित होता है ज़्यादा, इसलिए लड़के
क्या होता है कि किसी के प्रति यदि ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं और उनके भी दिमाग जो है ज़्यादा विचलित होता है ना, और उन्हें क्रोध भी ज़्यादा आती है कि किसके चलते, हाइपोथैलेमस के वजह से। किसी किसी मनुष्य में हाइपोथैलेमस ज़्यादा विकसित होता है, तो जिस मनुष्य में हाइपोथैलेमस ज़्यादा विकसित होगा उसे क्रोध भी बहुत ज़्यादा आती है। और वो क्या होता है कि किसी के प्रति, जैसे देखिएगा कि लड़कियां जल्दी किसी के प्रति आकर्षित नहीं होती है, किसी लड़कों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होती है, जितना कि लड़के हर क्षण हर पल अपने विचारों को बदलते रहते हैं। और क्या होता है कि वो किसी भी, जैसे कि कोई लड़की यहाँ से पास से गुजरी तो उसके प्रति वो उसका नज़र जाता है, और वो ये चीज़ें लड़का में किसके चलते होता है, हाइपोथैलेमस की वजह से, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं मध्य मस्तिष्क। और ये हाइपोथैलेमस विकसित कैसे होता है, इसीलिए जैसे साधु संत लोग होते हैं, साधु संत होते हैं तो वो क्या करेंगे कि अनाज कम खाएंगे, लहसुन प्याज कम खाएंगे, उसमें फास्फोरस होता है। और क्या होता है, जैसे कि ज़्यादा मादक चीज़ें नहीं खाएंगे, जो गरिष्ठ चीज़ें नहीं खाते हैं वो लोग, ताकि ये हाइपोथैलेमस एकदम कम हो जाए, सुप्तावस्था में आ जाए। जब हाइपोथैलेमस कम आएगा तो वो अच्छा व्यवहार सबके साथ करेंगे और उसके सोचने समझने की भी शक्ति ठीक रहेगी, है ना। जब हम लोग शराब पीते हैं तो उस समय ये हाइपोथैलेमस जो है ज़्यादा उग्र हो जाता है, और क्या होता है कि उसे सोचने समझने की क्षमता जो है समाप्त हो जाती है। कार्पोरा, मध्य मस्तिष्क के मुख्यतः दो भाग होते हैं, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल, है ना। मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल। कार्पोरा का क्या काम है और सेरिब्रल पेंडिकल का क्या काम। देखिए सेरिब्रल पेंडिकल जो है ये स्पाइनल कॉर्ड किसे कहते हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी, मेरु रज्जु जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये जो हमारे शरीर के पिछले यहाँ ये जो भाग है, यहाँ ये पूरा यहाँ तक रीढ़ की हड्डी जो है उसमें एकदम गुच्छी के समान जो है 31 जोड़ी नसों में क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र बंधे हुए आते हैं, बंधे हुए रहते हैं। और ये किसको कनेक्ट करता है, ये ब्रेन को कनेक्ट करता है ना। ब्रेन को कनेक्ट करेगा सीधे, स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, ये ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कार्पोरा के बारे में। कार्पोरा क्या करता है, जैसे किसी चीज़ को हम लोग देखते हैं तो देखते हैं या किसी चीज़ को जो है सुनते हैं तो उसकी सूचना जो है ये कार्पोरा दिमाग को देता है ना। यानी देखने की सूचना किसको देता है, दिमाग को देता है। देखिए सभी का काम बटा हुआ है, इसलिए कि हम लोग एक ही साथ इतना सारा, जैसे हम आप बोल रहे हैं तो बोलने के में हमको क्या बोलना है इसका नियंत्रण हमारा दिमाग कर रहा है, देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं इसका भी नियंत्रण कर रहा है, कुछ सुन रहे हैं साथ में, चल रहे हैं साथ में, मेरी हाथ की मांसपेशियां भी ऐसे ऐसे कर रही है, तो एक ही साथ बहुत सारा कार्य हो रहा है। तो इसका नियंत्रण करने के लिए एक कोशिका नहीं कर सकती है, इसलिए अलग अलग भागों में हर चीज़ का अलग अलग कार्य बांट दिया गया है। जैसे ये देश चल रहा है तो देश चल रहा है तो पूरा राष्ट्रपति ही और प्रधानमंत्री ही नहीं देश को चलाते हैं ना, उसके लिए बहुत बड़ी मंत्रिमंडल बनाया जाता है और उसका काम अलग अलग बांट दिया जाता है, मंत्रालय बांट दिया जाता है। उसी तरह ये दिमाग है और ये दिमाग में अलग अलग भाग को अलग अलग मंत्रालय बांट दी गई है ना। देखिए सेरिब्रल ये पश्चिम मस्तिष्क भी दो भागों में बटा हुआ है, पश्चिम मस्तिष्क भी दो भागों में बटा हुआ है, यानी सेरिबेलम और मेंडुला ऑब्लांगाटा, है ना। तो सेरिबेलम जो है क्या होता है, ये चलने फिरने की, सेरिबेलम चलने फिरने की को नियंत्रित करता है ना। सेरिबेलम का जैसे कि सबसे बड़ा भाग आप लोग जानते हैं कि सेरिब्रम है ना, और ये दूसरा सबसे बड़ा भाग है, दूसरा सबसे बड़ा भाग, यानी मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम है। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और इसका ये किस चीज़ का नियंत्रण करता है, चलने फिरने को नियंत्रित करता है, हमारी चलने
का चलने को नियंत्रित करता है ना। मेंडुला ऑब्लांगाटा क्या करता है भाई? तो मेंडुला ऑब्लांगाटा जो है यहाँ पे पाया जाता है पश्च मस्तिष्क का। यहाँ ये खाली यहाँ देखिए होंगे कि इधर इधर कड़ा भाग है ना। और जैसे ही यहाँ पे देखे होंगे यहाँ गड्ढा जैसा दिखता है, ये गड्ढा ऐसे होल की तरह है ना। यहाँ पर अगर जोर से किसी को मार दिया जाए तो वो बेहोश हो जाता है, और जोर से मार दिया जाए तो उसकी मृत्यु ही हो जाती है। तो ये पूरा उपापचयी क्रियाओं की हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं है ना, मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है ना। मेटाबॉलिक क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है। यानी जैसे कि हम लोग खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद हमारे शरीर में तो चला गया, शरीर में जाने के बाद अब हम कुछ नहीं करते हैं, सारा क्रिया तो शरीर के अंदर हमारी होती रहती है। तो इसका नियंत्रण कौन करता है? इसका सारा काम का नियंत्रण अब मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। ठीक है। तो इस प्रकार मस्तिष्क जो है मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। अग्र मस्तिष्क जिसे इंग्लिश में फोर ब्रेन बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क जिसको मिड ब्रेन बोलते हैं, और मध्य मस्तिष्क जिसको मिड ब्रेन बोलते हैं, और पश्च मस्तिष्क जिसको हिंड ब्रेन बोलते हैं, है ना। तो ये 3 भागों में बटा हुआ है अग्र मस्तिष्क। फिर पुनः 3 भागों में बटा हुआ है सेरिब्रम, थाइलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के वजह से ये होता है, भूख का नियंत्रण होता है, प्यास का नियंत्रण होता है ना। क्रोध आता है, इससे क्रोध का नियंत्रण करता है, ये क्रोध का, दर्द का, है ना, भावना का। हाइपोथैलेमस नियंत्रण करता है। कार्पोरा क्या करता है? कार्पोरा जो है, हम जो चीज को हम लोग देख रहे हैं, यानी मध्य मस्तिष्क का फिर पुनः 2 भाग, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल, है ना। और कार्पोरा का काम करता है, कार्पोरा देखने की सूचना जो है दिमाग को देता है। सेरिब्रल पेंडिकल क्या करता है? ये दिमाग से स्पाइनल कॉर्ड को दूसरा ब्रेन बोला जाता है ना। जब दिमाग बहुत बिजी रहता है तो स्पाइनल कॉर्ड ही हमारा काम करता है। जब दिमाग बोल देता है कि भाई स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरू रज्जु, जिसे हिंदी में बोलते हैं मेरू रज्जु, हम बहुत बिजी हैं, अब तुम अपना काम संभालना। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे होते हैं, जब पढ़ते हैं तो उसमें दिमाग लगा रहता है, चाहे कोई चीज़ सोच रहे होते हैं तो दिमाग उसी चीज़ों में एकदम बझा हुआ है, एकदम उसी चीज़ में लीन है। अगर हमें अचानक से कोई बोल दिया तो क्या करते हैं कि हमारे देखिए ब्रेन में 12 जोड़ी जो है, 12 जोड़ी तंत्र पाए जाते हैं, है ना, 12 जोड़ी। और मेरू रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितने पाए जाते हैं? मेरू रज्जु में 31, है ना। तो मस्तिष्क जब अपना काम पूरी रूप से करता रहता है तो मेरू रज्जु को बोल देता है कि अभी हम बहुत बिजी हैं, तुम शरीर की सारी क्रियाओं को नियंत्रित करना। ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ में एकदम लीन रहते हैं, हमारे दिमाग एकदम पूर्ण रूप से उसी में डूबा हुआ है, तो क्या करता है कि ये कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड तो कभी कभी काम करता है, इसको तो काम करने की आदत रहती नहीं है। तो क्या होता है कि जैसे कोई पीछे से बोलता है तो हम लोग अचानक ऐसे चिहुक जाते हैं, जैसे हम लोग चिहुकना बोलते हैं ना, तो चिहुक जाते हैं। तो क्या होता है उस समय स्पाइनल कॉर्ड जो है सारी अपनी 31 जोड़ी तंत्रिका ऊतक को, 31 जोड़ी मतलब कितना होगा, 62, है ना, 62 तंत्रिका ऊतक को क्या करता है, एक बार उत्तेजित कर देता है, जिससे हम क्या होते हैं, चिहुक जाते हैं, यानी अचानक चौक से जाते हैं, है ना। तो तब जाकर के दिमाग सोचता है कि नहीं तुमसे फरियाएगा नहीं भाई, अब हम सोचते हैं और हम काम करते हैं। तब जाकर के वो नॉर्मल ढंग से दिमाग जो है अपना काम शुरू करता है ना। इस तरह स्पाइनल कॉर्ड को दूसरा ब्रेन भी बोला जाता है। स्पाइनल कॉर्ड यानी जैसे कि ये दिमाग हुआ, है ना, इसके बीच से ऐसे पूरे रीढ़ के हड्डी में तंत्र की गुच्छाएं 31 तंत्र इसमें घुसे रहते हैं, यानी तंत्रिका की कोशिकाएं 31 इसमें
समाई रहती है ना। और इसमें से 31 निकला रहता है और ब्रेन से कितना निकला रहता है, 12 जोड़ी, है ना। ब्रेन से 12 जोड़ी नस निकले होते हैं। तंत्रिका ऊतक की नसें 12 जोड़ी निकली होती है और मेरुरज्जु से 31 निकला होता है। और दोनों जो है मिलकर के तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो फिर आप लोग समझ गए होंगे मस्तिष्क का कार्य और मस्तिष्क का भाग और उसका फंक्शन, है ना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।